प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो समीकरण दिया हुआ है इसका कह रहा है के का मान निकलना है और इसका दो बराबर मूल निकलना है, ठीक है। तो दो बराबर मूल कब होता है, चल देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है दो बराबर मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के, है ना। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है द्विघात समीकरण, है ना। समीकरण जो दिया है उसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 4 और यहाँ एक्स दिया है प्लस 2 के प्लस 5। उसके बाद इसे ए बी सी मानेंगे, है ना, ए बी और सी, है ना। यहाँ पर ए का मान क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर एक है ना, एक छुपा हुआ है। और तो बी का मान हो जाता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, ये वाला है ना, माइनस के प्लस 4 है ना। तो लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में है के प्लस 4, ठीक है। और सी का मान हो जाएगा ए वाला, है ना। लास्ट वाला जो दिया रहता है वो हो जाता है सी का मान, है ना। उसके बाद डी बराबर लिखेंगे, डी बराबर क्या होता है फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो बारी बारी से मान भरेंगे। तो बी का मान कितना है, यहाँ पर देखिए बी का मान कितना दिया है, माइनस के प्लस 4, है ना, ब्रैकेट में है। और माइनस ब्रैकेट के बाहर यानी कि और एक यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है। स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, है ना, 4 फार्मूला का है और गुणे में ए, है ना। ए क्या है, ए का मान है 1, फिर गुणा देंगे। सी का मान कितना दिया है, 2 के प्लस 5, है ना। उसके बाद इसे बारी बारी से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो माइनस को पहले खत्म कर लेते हैं, है ना। तो माइनस को दो बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा के प्लस 4, है ना। उसके बाद इधर गुणा कर लेते हैं, 4 एकम 4 हो जाएगा, गुणे 2 के प्लस 5। उसके बाद यहाँ पर देखिए के प्लस 4 स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। तो चलिए पहले इसे हल कर लेते हैं। तो इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेंगे बी, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर लिखना नहीं है ना, समझाने के लिए मैं लिखा हूँ। तो ए प्लस बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ए का मान कितना है यहाँ पर, तो ए का मान कितना है, के है, यानी कि के स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस है और फार्मूला का 2 है तो 2 रहेगा, गुणे ए का मान कितना है, के है, के लिखेंगे, फिर गुणा देंगे। बी का मान कितना है यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, है ना, प्लस बी स्क्वायर, है ना, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस, इसे गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा, 8 के होगा, है ना। और इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, है ना, यहाँ लिखेंगे के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 16, है ना। उसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे, है ना। और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और के है तो के रहेगा, ठीक है। और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, है ना। और 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 के क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है ना, यानी कि कट जाएगा, है ना। यहाँ पर प्लस 16 है, यहाँ पर माइनस 20 है ना। तो 2 के माइनस 20 में से 16 घटेगा तो कितना बच जाएगा, माइनस 4 बचेगा, है ना। बड़ा संख्या माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस रहेगा, होगा ना। उसके बाद यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर बराबर -4 को बराबर को उस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर के बराबर हो जाएगा, स्क्वायर बराबर को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाता है ना, यानी कि 4 पर हो जाएगा रूट, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे के बराबर, तो 4 को रूट में से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, यानी कि प्लस माइनस 2 होगा, है ना। ए हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा। और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हो। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।